आप भी गांव के हो, मैं भी अक्सर गांव के ही हूँ, अक्सर अब बोलना हम ध्यान नहीं दे, तो मैं भी गांव के ही हूँ। ये तो हिंदी की व्याख्याता है, बाकी हिंदी और हिंदी भाषा अंग्रेजी मेरे को उतनी आती है जितनी सोनिया गांधी को राजस्थानी आती है, ज्यादा नॉलेज नहीं। तो गांव के अंदर देखो साहब जीवन होता है अपने इधर, बफेट वफेट सिस्टम नहीं हमारे उधर गांव में। भोलापन देखना, गुजर का जीवन चल रहा था, सब पंगत में बैठे हुए, मोतीबा गुजर महीने बेटा रद में लाभ से सप्लाई कर रहा। अतराक में पड़ोसो वालों आयो, वो बोले ओ मोतीबा देख दो तो महीने लाभ से कितनी वंचित है। भोलापन देखना, मोतीबा महीने गया, बाणे आया, गोडा उदी पग लाभ से में भूलो तो बोल के हाल तो भाई आती वंचित की है। कितना अच्छा लग रहा है, ताली बजाओ। अच्छा मैंने कहा अच्छा एक बार मेरे किसी ने कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही तो कथा वथा करवा ले। मैंने कहा कथा कौन करता है? वो बोले कौन क्या करता? पंडित करते। मैं पंडित जी के पास गया, मैं पंडित जी कथा करनी है। वो बोले बिल्कुल कथा हो जाएगी, मुझे एक लिस्ट पकड़ाई, ये सामान लेके आ जाना। और मेरी भोली गुजरी को बोला आंगन में चौका लेप देना, गंगा जल छिटक देना। अब नियत दिन पर कथा शुरू हुई, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना है। मैंने कहा पंडित जी मने कहीं करना है। वो बोलो कहीं नहीं करना है, जो मुंह करूं वही था नहीं करना। बात समझ में आ गई। पंडित जी हारमोनियम पर कथा सेट की थी, अपने समझ में नहीं आया, अपन भी बोल गए। पंडित ने कहा ये क्या कर रहा है? मैं भी बोला ये क्या कर रहा है? पंडित ने देख ऐसे बीच बीच में मत कर, मैं भी बोला ऐसे बीच बीच में मत कर। पंडित ने देख थप्पड़ पड़ जाएगी, मैं भी बोला देख थप्पड़ पड़ जाएगी। पंडित ने कस के थप्पड़ मारी, मैंने भी कस के थप्पड़ मारी। अब माधोई गुत्तम गुत्ता लड़ता 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 पोड़ उठी पड़ गया। अतराक में मारी बोली गुजरी उठी हुई नहीं। हो पंडित जी मैंने पहला कहता ये कथा अटू चाल न पोड़ उठी जाए, तुम आंगना ने वटा उठी करो लीपती। अच्छा जितने सीधे मत से उतना भी बड़ा बच्चे। वैसे मैं कह रहा हूँ आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत वाले आदमी लक्की हो, मेरे जैसा लक्की आदमी को बुलाया। मैं दुनिया का सबसे लक्की कवि हूँ, मेरे जैसा लक्की कोई नहीं, यही नहीं कोई नहीं, मैं अकेला इतना लक्की हूँ। तो मैंने पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में लाइफ इंश्योरेंस करता था, जीवन बीमा करता था। भगवान कसम मेरा लक का प्रभाव देखो, प्रधान साहब बैठे हुए हैं, मेरा लक का प्रभाव देखो। मैंने आज तक जिसके जीवन बीमे किए सबके पास हूं, सबके पास। अच्छा मैंने तो मेरिट ब्यूरो खोला। अब पंडित होता तो शादियां करवाता, फेरे करवाता। अपन मेरिट ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई। मेरा लक का प्रभाव देखो, सबका फायदा होगा। जिस लड़के की शादी करवाई आजकल उसकी लुगाई को विधवा पेंशन मिल रही है, फायदा सबको मिल रहा है। अच्छा मैं मुंबई चला गया एक सेठ के वहां, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तुझे नौकरी पे रख लूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि तू लक्की आदमी। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा व्हाई नॉट, बिक्री तो बढ़ेगी। मैं आ गया हूँ साहब, बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान से सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया वो। तो इतना लकी आदमी आपके गांव में आया है, यहाँ भी अपने लक का प्रभाव दिखाएगा। अच्छा जितना लकी हूँ उतना बदकिस्मत भी हूँ। पिछले वैलेंटाइन डे पर फूल खरीदा, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया, लेते ही बोली भैया कितने का है? मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्यार का इजहार है। लड़की बोली बगल में देख, गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा पहले से तैयार है। आदरणीय बद्र जी ने बहुत शानदार संचालन किया आपके बीच में, बहुत मस्त। आपको कानू पंडित ने बहुत हंसाया। कानू की शादी हो चुकी है, बच्चे बच्ची है। इन्होंने जैसा मेरे 12 में बच्चे बच्ची होगी, पहले इसकी शादी हुई नहीं थी। तो इसने मेरे को फोन किया, मनोज भाई साहब कटे हो? देखो मामली, क्योंकि हम मामली है। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ मेरी सगाई की बात चल रही है। मैंने कहा वेरी गुड, मेरे वहाँ सगाई की बात चल रही है, लड़की का नाम क्या है? ये बोले सीमा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आजा।
4 दिन बाद फिर फोन किया, मनोज भाई साहब नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो लड़की सही नहीं है। मैंने कहा वारे तेरे को कैसे पता चला लड़की सही नहीं, तू आई नहीं? बोले यार मैं आया था गाड़ी लेकर, जैसे आ रहा देखो शब्द की गलती नहीं, शब्द ब्रह्म में गलती हमारी, हम गलत समझे। वो कह जैसे ही मैं आया, मावली के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था सावधान आबादी क्षेत्र, नीचे लिखा हुआ था मावली की सीमा चालू। अब इसकी गलती। अच्छा बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, आपने बहुत अच्छा। मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा। आदरणीय माताएं बहनें भी बैठी हुई है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां माताओं के लिए भी देना चाहता हूँ कि जमीन पर पाँव ना हो फिर बुलंदी व्यर्थ है पाना, जमीन पर पाँव ना हो फिर बुलंदी व्यर्थ है पाना, घरौंदा छोड़ मत देना सदा ही लौट कर आना, चुकाना कर्ज है मुश्किल जतन चाहे करो जितना, अरे दिया है जन्म जिस माँ ने उसे तुम भूल मत जाना, दिया है जन्म जिस माँ ने। थोड़ी थोड़ी देर ज्ञान की बातें भी करनी पड़ती है, बाकी समझे गुजर तो यूं ही है ऐसी बात नहीं, ज्ञान की बातें बहुत जरूरी है। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। देखो जितने भी ये पीछे बैठे हुए कवि आए, इनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, अक्ल है। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पर मेरे पास वो चीज है जो इनके पास बिल्कुल नहीं, वो है मेरा अपना व्यवहार। मैं केवल व्यवहार से कविताओं के मंचों पर चलता हूँ, कविता से नहीं। कविता कौन याद रखता है यार, जीवन में अंत तक व्यवहार साथ निभाता है। विभीषण ने श्री राम से व्यवहार रखा तो उनको लंका मिली, सुदामा ने कृष्ण से व्यवहार रखा तो उनको 2 लोक मिले, अपने मनमोहन सिंह जी ने सोनिया जी से व्यवहार रखा तो उनको कुर्सी मिली, और मैंने हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब सोहन जी चौधरी साहब से और पंचायत से व्यवहार रखा, सरपंच साहब से व्यवहार रखा तो मुझे मंच मिला। कहने का मतलब व्यवहार रखो, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, मगर ज्यादा व्यवहार नहीं दिखाना। ज्यादा व्यवहार दिखाने से भी आदमी की गति बिगड़ जाती है। वो आडवाणी जी गए पाकिस्तान में, जिन्ना की मजार से कुछ ज्यादा ही व्यवहार दिखाया, तो आजकल खुद किसी व्यवहार के काबिल नहीं रहे। इससे 4 कदम आगे जसवंत सिंह जी ने तो जिन्ना पर उपन्यास लिख डाला, यानी अपनी कब्र पर खुद फातहा पढ़ डाला। अरे जिन्ना पर लिखने की क्या जरूरत थी, वो बंटवारे की तस्वीर सबसे बदसूरत थी। ज पर ही लिखना था तो जय जवान लिखता, ज पर ही लिखना था तो जय किसान लिखता, ज पर ही लिखना था तो जय भारत लिखता, ज पर ही लिखना था तो जन गण मन अधिनायक लिखता। काश जिन्ना पर लिखने से पहले वो कलम टूट जाती और वतन लूटने से अच्छा था तेरी साथ। अब मेरी ये कविता आपके समझ में आई या नहीं आई, फिर भी आपने तालियां बजाई, इसका मतलब आप भी बहुत व्यवहारिक लोग। तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और हमारा ये व्यवहार। आइए मैं आपको अपनी कविता से, इस व्यवहार से कविता तक की यात्रा कराता हूँ। एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ राजस्थानी की, आपको अच्छी लगी तो और भी आगे सुनाऊंगा। राजस्थानी की कविता दिमाग में लगाना, मस्ती आनंद लेना कि आजकल देश की हालत घनी खराब है, आजकल देश की हालत घनी खराब होगी, राजनीति जाने वना हिजी राव देगी, छाछ कटीनी जेरी दाना कटीनी जेरा, नार में चारा पूरा भैरा, ओंदरा मनका ने खेरा, बकरिया डाचा भरी, रोमिया आकाश में उड़ रही, गटकड़ा ने पंख गई गया, बांद्रा हड़किया वे गया, कागला दर खोदीरा, कबूतरा हाथ में ओदीरा, हाथी रोजड़ा खेतानी रखवाली कर रहा, खरगोशा खजूर पे चढ़ रहा, घोड़ा एला मेला फरिया ने गधेड़ा चुनाव लड़ रहा। घोड़ा एला मेला फरिया ने गधेड़ा चुनाव लड़ रहा। चपला गजगी ने गाबा पाट गया, मनमोहन जी की चटनी ये राजा चाट गया। होराजी बहुड़े लारे नाच रिया, बलात्कारी कथा वांचिया, चीन रे आगे नींबू कर रिया, दाऊ तो गाबा भर रिया, मलईकारी टांगा दिख रही, सलमान उगड़ा भर रिया। जान रिया पर किनी नहीं कह रहा, जान रिया पर किनी नहीं कह रहा, मेरा मैं धमेड़ा ले रहा, मंत्री थपड़ा दे रहा, नेता बहुड़िया लगे। यानी यो सब कुछ उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट रह गयो, और यो मनियो बाप खाली देखते रह। हंसने की बात नहीं, इस कविता को मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुनाई, खुश हो गए, और वाह बेटा शानदार कविता, कई शानदार कविता बहुत, या तो राजस्थानी की कविता आपने क्या समझ में आई।
वो बोले बेटा इसमें एक लाइन बहुत समझ में आई, यो मनियो बापरो देख तो रह गयो, बटे तू मनियो बापरो देख तो रह गयो, अटे मुंह मनियो बापरो देख तो रह गयो। जिन्हें देखो वही जिम्मा वाला, अब पुरुष करे कौन करे? जिन्हें देखो वही जिम्मा वाले, अब पुरुष करे कौन करे? अंधेरे नगरी चौपट राजा, कांग्रेस का ढोल बीजेपी का बाजा, पटेने बसों का ऊँगी पूंगा फाड़ रही, ऊंदरा रे खावारा दाना नहीं हाथी गाड़ रही। एक दृश्य देना चाहता हूँ, एक चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति ला गई, वही मूर्ति पे 4 कबूतर बेटा बेटा गीत कर रहा। मैं क्यों कारे कबूतरा था गांधी जी की मूर्ति पे बेटा बेटा गीत क्यों कर रहा? अना महात्मा वो सफेद जब धोते इन्हें मेहनत बीट क्यों कर रहा? तो कबूतर बोलिया वेंका मना तू गांधी जी की मूर्ति पे बीट की बात कर रही हो, तू गांधी जी की मूर्ति पे बीट की बात कर रहे हो, लोग तो अड़ारा उसूला तक पे बीट कर गया। अरे पहला चौराहे पे जैन देख अड़ारी मूर्ति पे कोई शक्ति का पूरा फोटो बीट कर गया। तू राजस्थानी है, राजस्थान रो है, त्याग तपस्या शौर्य जटारी परिपाटी रही है, केर हांगरी साग थाली में चूरमो और बाटी रही है, जैसे मीरा रो प्रेम हो पन्ना रो प्रण हो, भक्तारी भक्ति ही सुंदर रंग हो, बटे प्रताप रा स्वाभिमान तकरी धज्जिया उड़े दीदी, अकबर महान रह गया और हल्दी काटी बोले दीदी, अकबर महान रह गया और हल्दी। एक बार तालियां बजाओ देख कविता। और देखो मैं तो सब अलग अलग बातें हुई, मुझे एक बात याद है कि 4-5 दिन पहले मैं मावली की रहता हूँ तो उदयपुर घूमने गया, तो वहां पे गुलाबबाग में घूम रहा था। गुलाबबाग में घूम रहा था तो सामने से पत्नी के साथ घूम रहा था, बीवी दोनों लोग घूम रहे थे, तो सामने से कुत्ता आया। कुत्तो मतलब कटकड़ो निकलो जो जबकि ना एकदम, तो मैं देखियो यार यो हमारी लुगाई ने बटको बोले, मैं कह तो लुगाई में यूथ तो यूथ तो कि यू कर लेती ऊपर, जो कुत्तो बड़े आयो पूछ ले करो जो लुगाई नीचे उतरी, देखो लुगाया लुगाया वे नीचे उतरने कहो। पहला तो मनक तो मैं देखा था भाटा न ईटा फेंकता था, था मने वाली कनेडा में फेंकी रहा भगवान का तो ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा मैं 2-4 दिवाली पहले की बात बता रहा हूँ, 2-4 दिवाली पहले की मुझे एक बात याद आई। तो मैं सोचा दीपावली है तो पत्नी के लिए साड़ी लेके जाऊँ, तो मैं अपनी लुगाई के लिए साड़ी ले गया। मैं कि मुझे साड़ी लाया हूँ, तो वही साड़ी देखी नहीं कि अच्छा कहो था मारे साड़ी ले आया, वो थानी मारे साड़ी नहीं लाया था, तो यूं चाहो कि थानी माँ बाणे दे न्यावटा करे, मन बदनाम करे, यो लुगाई जो गुलाम हुई गयो, मैं क्या गलती हुई। अगली दिवाली आई तो मैं 2 साड़ी लाया, एक तो पत्नी के लिए एक मेरी मम्मी के लिए, 2 ही साड़ियां देखी कि कहो थानी मारे ले आया, मानी माँ की थारे खेत थाने के लिए आंकड़ा में मारी तो माँ हो मैंने क्यों लाया साड़ी, गलती हुई। फिर अगली दिवाली 3 साड़ियां लाया, एक तो वनडे, एक मारी मारे, एक वंडी मार, 3 लाइन में की याद ले देखते कि यो गई लो खाने की लॉटरी खुली तो जुआ में क्या जीत आओ, असलो खर्चो कर रहे हो, 3-3 4-4 ब्याह करना, बारे छोरा छोरी मोटा करना, प्लॉट लेनो, मकान वालों खर्चो कर रहे हो, असो खर्चो कर रहे हो, मैं क्या गलती हुई। अगली दिवाली आई वापिस, चौथी दिवाली तो मुझे कहीं नहीं हाथ हला तो लगा चलिए आपने लुगी लड़े जो काम नहीं करना, आप ही मत कर दो जो गलत काम नहीं करना कभी नहीं, आइए वो चुपचाप करे मन लेके आइए हाथ हलाता हलाता 12 महीना होता है त्योहार होता है, खाने एक हाड़ी नहीं मिली हमारे वास्ते। भगवान का तो ऐसी घटनाएं हो जाती। तो मैं तो अपनी पत्नी को लेकर चला गया ससुराल, मैंने कहा ससुर जी ये आपकी बेटी है कि बिजली का उपकरण, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट। तो मेरे ससुर ने मेरी सास की तरफ इशारा किया, बोले बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये प्रॉब्लम इस कंपनी से डिफॉल्ट है। अच्छा एक बार तो मैंने अपनी पत्नी को बुरा कर पूछा, बताओ मेरे बगैर तेरी औकात क्या है? तो मैंने पत्नी ने कहा पहले ये बताओ आप हो इसमें बड़ी बात क्या है? आप नहीं होती तो कोई और होता, जहाँ आज आप हो रहे हो वहाँ कोई और होता। ये माना और एक पंक्ति फिर मैंने माता और बहनों के लिए इस धरती से अच्छी कह दी हो तो मुझे एक साथ आशीर्वाद देना, तालियां बजाकर व्यवहार निभाना। ये मन एक पहला नहीं होता, एडवांस तो फोन जी नहीं। ये माना कि पुरुष बलधारी है,
ये माना कि पुरुष बलधारी है मगर जीतती हमेशा नारी है। अरे सांवलिया सेठ प्रभु द्वारिकाधीश के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक तुलसी। अच्छा ये बहुत से नए युवा पीढ़ी के नए टेक्नोलॉजी वाले नए जमाने के लड़के बैठे हुए सब जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। ये सब प्यार मोहब्बत में जीने वाले। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, आजकल शुरू होता है वीकेंड यानी शनिवार को खत्म हो जाता, सोमवार को नजर मिली, मंगलवार को दिल, बुधवार को इजहार किया झट से, गुरुवार को निकले पिज्जा हट से, शुक्रवार को खुल गई पोल जब ले गई हमको शॉपिंग मॉल, शनिवार को निकल गया प्यार का दिवाला, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ साथ जेबों को खाली कर डाला। रविवार को फिर मिली उसी चौराहे पर, हमने कहा मैडम कमोन, वो खड़ी रही मोन। हमने फिर कहा मैडम कमोन, वो फिर खड़ी रही मोन। जैसे हमने तीसरी बार कहा मैडम कमोन, वो पलट के बोली भैया आप कौन। ये प्यार है कि तपते हैं इश्क में, तपते हैं इश्क में, हीर रांझे यूं ही अमर नहीं होते, उड़ते आसमान में मगर उनके पर नहीं होते। अरे मोहब्बत को मोबाइल की तरह बदलने वालों सुनो, मोहब्बत को मोबाइल की तरह बदलने वालों सुनो, ये दिल के डाटा है जो ब्लूटूथ से ट्रांसफर नहीं होते, ये दिल के डाटा है। चिट्ठियों का जमाना न रहा, एसएमएस से बात हो जाती है, डाकिया किस काम का, इंटरनेट पर मुलाकात हो जाती है, ट्विटर फेसबुक साथ ले, व्हाट्सएप की बारात हो जाती है, याहू मैसेंजर मंडप बना, गूगल पर सुहागरात हो जाती है। आने वाली पीढ़ी का माइंड और भी ब्रोड हो जाएगा, ये शादी ब्याह का सिस्टम आउटडेटेड यानी ओल्ड हो जाएगा। फिगर खराब नहीं करेगी कल की नारियां, बच्चा यूट्यूब से डाउनलोड हो जाएगा। अब एक छोटी सी कविता लेकर जाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में यानी मेरे को लगता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो अधिकतर पढ़े लिखे लोग आपके यहाँ होंगे। तो एक कविता है, जब मैं ये कविता मेरी सब टीवी में वाह वाह के आवाज़ में प्रसारित हुई है। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में मुझे साइंस की लड़की से प्यार हो गया और आर्ट्स के विद्यार्थी ने कैसे साइंस की लड़की से प्यार का इजहार किया और उस साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया। एक संस्कारवान कविता सुनाना चाहता हूँ आपको कि आर्ट्स के विद्यार्थी का प्यार का इजहार और साइंस की लड़की का जवाब। यही कविता का सार है कि हे स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी। स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही तू दिल से दूर, तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा और न तड़पा बाहों में आ जा, मुझको अपने नैनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सखा, इश्क का स्वाद अब तक न चखा है, मृग नहीं शाम की राधा, दिल तेरे हो गया मैं आजा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरफ फैला है। तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए, लड़की का जवाब सुनना, मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की बोली दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में ले लीजिए या फिर किडनी बुक करा लीजिए। यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हो, तिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हो, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रक्त वाहिनियों में चाहे जा दो। WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। अब तुम कहो तो तुमको माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिट कर दे, अपनी मोहब्बत को सारे जाम में हिट कर दे। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा बिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब उस संस्कारवान लड़की का जवाब सुनना, वो बोली अबे बिन पेंदे के लोटे, मरी हुई भैंस के सड़े हुए फोटे, DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, न गधे में न घोड़े में बीच के खच्चर, पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है, पलंग पर तो ढंग से चढ़ना नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है। दे रही हूँ सीख, समझ ले चाहे भीख कि मोहब्बत ही करनी है। ये आज सुभाष जयंती का पवित्र मंच है और बात करते करते कई संस्कारों की बात, कई मैंने भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस की बात आपके बीच में रख दी हो, तो मुझे आशीर्वाद देना कि दे रही हूँ सीख, समझ ले चाहे भीख कि मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से।
मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है, मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है। जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा ये लोक क्या परलोक सुधर जाएगा। फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शायदा होगा, हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। हर कोख